जय हिंद दोस्तों। बैंक मर्जर के क्रम में एक और बैंक मर्जर होने जा रहा है। फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। फेडरल बैंक का मर्जर होने जा रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले बहुत सारे बैंकों में बहुत सारे बैंकों का विलय हुआ, मर्जर हुआ। इसके अलावा 3 बैंक और बता रहा हूं आपको, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसको सरकार प्राइवेट करने जा रही है। इसका हालांकि वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में पूरे विस्तार से सब कुछ बताऊंगा कि कौन सा बैंक मर्जर होने जा रहा है, कौन सा बैंक प्राइवेट होने जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन 5 बैंकों में जितने भी छोटे छोटे बैंक था, सभी बैंकों को विलय कर दिया गया, सभी को इसमें मर्जर कर दिया गया। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ बैंकों का नाम: देना बैंक, कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, यूको बैंक, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जितने बैंक थे सबको किसी न किसी बैंक में विलय कर दिया गया। हालांकि खाताधारक को कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसे बड़ा बैंक में मर्जर कर दिया गया। और भारत में 6 बैंक ही ऐसा बचा, लगभग बता रहा हूं, 1-2 ज्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग 6 बैंक मेन बचा, मुख्य बचा, जो बिल्कुल सरकारी है। और उसी में सारे छोटे बैंक को मर्जर करके कर दिया गया। जो बैंक का नाम मैं बता दे रहा हूं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके बाद मैं आपको बता दूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद आपको बता दूं केनरा बैंक और इंडियन बैंक। ये 6 बैंक जो है अभी वर्तमान में पूर्ण रूप से सरकार के अधीन काम कर रही है। एक और है आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, जो अर्ध सरकारी है, जिसे सरकार के अंडर में ही है, जिसे अब प्राइवेट करने की सरकार सोच रही है। अब कौन कौन सा बैंक प्राइवेट होने जा रहा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये तीनों सरकारी है, लेकिन सरकारी अब नहीं रहेगा। सरकार इसे न मर्जर करने जा रही है, न ही इसे बेचने जा रही है, और न ही इसे कुछ अलग करने जा रही है। इसे प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। मतलब कि ये जैसे एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इसी तरह से ये भी प्राइवेट हो जाएगा। कुछ दिनों, कुछ महीनों में ही आपको सुनने को मिलेगा कि ये सभी बैंक को प्राइवेट कर दिया गया है। हालांकि खाताधारक जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ये सरकारी रूप से काम कर रही थी, उसी प्रकार से प्राइवेट रूप से काम करेगी। अब बात आता है फेडरल बैंक के बारे में। तो फेडरल बैंक जो है एक पूर्ण रूप से प्राइवेट बैंक, इसे कोटक महिंद्रा बैंक में मर्जर करने की संभावना जताई जा रही है। चर्चा चल रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक में से मर्जर कर दिया जाएगा। अब कोटक महिंद्रा बैंक में मर्जर इसलिए कर दिया जाएगा कि फेडरल बैंक का कहना है कि बहुत लॉस में जा रही है, घाटे में जा रही है, तो उसको इसलिए इसमें मर्जर किया जाएगा ताकि फेडरल बैंक के जो खाता धारक है उसे कोई दिक्कत ना हो। उसका सारा खाता कोटक महिंद्रा बैंक का हो जाएगा और वहीं से बढ़िया से वो लेन देन कर सकते हैं। जितना भी फेडरल बैंक का ब्रांच होगा वो कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच बन जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि बैंक अगर मर्जर हो गया, प्राइवेट हो गया, तो नुकसान होगा, दिक्कत होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पहले भी वीडियो में अपडेट करता रहता हूं, फिर से मैं आपको बता दूं कि आपका अकाउंट चाहे किसी भी प्राइवेट बैंक में, चाहे किसी भी सरकारी बैंक में, पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे सरकारी बैंक में हो चाहे प्राइवेट बैंक में हो, अगर बैंक दिवालिया हो जाता है या बैंक डूब जाता है और आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया रहता है, चाहे 10 लाख रहता है, 20 लाख रहता है, कितना भी रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 5 लाख रुपया ही मिलता है। इस बात को आप समझ लीजिए, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक। हाँ, 5 लाख के अंदर अगर आपका पैसा है, जैसे आपका 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, 10,000 है, तो आपका बैंक डूबने की स्थिति में पूरा पैसा मिलेगा। आप सोचेंगे कि बैंक डूब जाएगा, पैसा कौन देगा? तो मैं आपको बता दूं कि 5 लाख का हर अकाउंट पर आरबीआई इंश्योरेंस करा कर रखता है। आप जैसे अकाउंट खोलते हैं, आपका अकाउंट का इंश्योरेंस हो जाता है आरबीआई की तरफ से, और बैंक अगर डूब जाता है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, 5 लाख रुपया तक जितने भी पैसे हैं आपको मिल जाते हैं। लेकिन 5 लाख से ऊपर आपका है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो भी 5 लाख ही आपको मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। तो सरकारी हो या प्राइवेट कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस चीज को दिमाग से आप निकाल दें। सिर्फ आपको ये देखना है कि आरबीआई के गाइडलाइन पर काम कर रही है कि नहीं, आरबीआई के अंडर में काम कर रही है कि नहीं। अब बता दूं, बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक जो मैं आपको बताया,
बहुत सारे बैंक है, प्राइवेट बैंक है, अच्छा काम कर रहे हैं, कभी कोई दिक्कत की संभावना नहीं है। अब होता क्या है कि सरकारी हो प्राइवेट, अब नियम आरबीआई ने चेंज कर दिया। बैंक सरकारी हो या प्राइवेट, जैसे मैंने आपको फेडरल बैंक के बारे में बताया, बैंक जब डूबने की स्थिति में आती है, घाटे की स्थिति में आती है, जब लगता है कि आरबीआई को ये बैंक डूब रही है, घाटे में जा रही है, उन्हें पता चलता है उसका टर्नओवर के बारे में, तो आरबीआई करती क्या है, उस बैंक को सलाह देती है और प्रेशर करती है कि आप अपने बैंक को किसी और बैंक में मर्जर कर दे जिसका स्थिति अच्छा है, जिस बैंक का स्थिति अच्छा है उसमें आप मर्जर कर दे, ताकि खाता धारक को कोई दिक्कत ना हो, पैसा लोगों को ना डूबे। इसी कड़ी में मैं आपको बता रहा हूं, फेडरल बैंक का जब स्थिति खराब होने लगा तो आरबीआई ने ही कहा कि आप इसे कोटक महिंद्रा बैंक में मर्जर कर दे। मर्जर क्या होता है, अपना सारा शेयर बेच दे। इससे क्या होता है कि जब कोटक महिंद्रा बैंक में मर्जर हो जाएगा तो जितने भी फेडरल बैंक के जो खाता धारक उनको एक नया बैंक मिल जाएगा, उनका पैसा जैसे का तैसे रहेगा, सुविधा सेम रहेगा, सारा चीज सेम रहेगा, अकाउंट नंबर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।